वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन के क्लास में हम लोग कुछ यूनिट एंड डायमेंशन देखे थे। चलिए आप लोगों को मैं आज कुछ नया यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करता हूं जो फिजिकल क्वांटिटी का है। लेकिन आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो अगला क्वांटिटी है मेरे भाई वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mi = mr²। तो अगर आपको mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर डायमेंशन निकालना है, mi का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पर m होता है मास और r होता है डिस्टेंस। तो अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा m और r का l²। तो ये हो गया हमारा ml²। तो फाइनली इसका डायमेंशन होगा मेरे भाई ml² T⁻�0। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया डायमेंशन हुआ किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये ml² T⁻�0 ये किसका डायमेंशन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसका SI यूनिट की अगर बात करें तो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट यहाँ पर क्या आएगा, तो मास का SI यूनिट क्या होता है kg होता है और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर² होता है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा kg मीटर²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको डायमेंशन पूछेगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा मेरा भाई ml² और इसका SI यूनिट क्या होगा kg मीटर²। उसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी आता है वो हमारा सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड से रिलेटेड है और एक प्रकार का क्या होता है हमारा टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अगर सरफेस टेंशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अगर सरफेस टेंशन का डायमेंशन की बात करें सरफेस टेंशन का, ठीक है, ST सरफेस टेंशन का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको मैं पिछले क्लास में बताया है और आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन था मेरे भाई ml² ml T⁻⁻2 ml² नहीं ml T⁻⁻2। ये हमारा किसका डायमेंशन है, हमारा फोर्स का डायमेंशन है जो हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। उसके बाद नीचे क्या है लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया L लिख दिया, L लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या है हमारा, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा तो क्या होगा ml0 T⁻⁻2। ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन हुआ। किसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा ml0 T⁻⁻2 ml0 T⁻⁻2 ये क्या है सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। तो अगर इसका SI यूनिट की बात करें किसका सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर डायमेंशन से इसका SI यूनिट लिखते हैं तो क्या होगा मेरे भाई kg/s², kg/s²। या इसका दूसरा यूनिट लिख सकते हैं हमारा न्यूटन/मीटर। न्यूटन/मीटर किसका होगा हमारा सरफेस टेंशन का SI यूनिट होगा, चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं kg/s²। इसके बाद आता है हमारा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की बात हम जैसे ही आता है मेरे भाई तो अब हम लोग का यहाँ पर पिछले क्लास में आप लोग को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जब मेजरमेंट्स की बात आई थी तो 1 kg का जो डिफिनेशन है मैंने आप लोग को बताया कि सेवरिस का जो प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर था उसमें डस्ट पार्टिकल आने के कारण 1 kg का डिफिनेशन क्या हो गया प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर से बदल गया। ये तुम्हारा 2018 के नवंबर से बदल चुका है और अब जो है 1 kg का डिफिनेशन किस पे आ गया है प्लांक कांस्टेंट पे आ गया। तो भाई प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो प्लांक कांस्टेंट H = होता है 2πn × mvr। ये mvr क्या हमारा लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है। mvr क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और ये 2πn हमारा क्या है कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो हमारा प्लांक कांस्टेंट का अगर डायमेंशन की बात करें
प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन की बात करें तो मास का डायमेंशन तो m होगा, वेलोसिटी का क्या होगा lt माइनस 1 और उसके बाद डिस्टेंस का l। तो फाइनली प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा हमारा m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 1। तो ये जो m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 1 ये जो डायमेंशन आ रहा है आपका एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम का भी हमारा क्या है यही डायमेंशन है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन हमारा क्या होता है एंगुलर इम्पल्स का भी होता है। मतलब अगर कहा जाए तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स और हमारा प्लैंक कांस्टेंट तीनों का जो है तीनों क्वांटिटी जो 3 क्वांटिटीज हो रहा है हमारा एंगुलर इम्पल्स हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है और एक हमारा क्या प्लैंक कांस्टेंट हो रहा है। ये तीनों के तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है हमारा सेम होता है। तो किसका किसका मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसके बाद क्या आएगा एंगुलर इम्पल्स आएगा, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है एंगुलर इम्पल्स और एक हमारा क्या हो गया प्लैंक कांस्टेंट। ये तीनों के तीनों का डायमेंशन हमारा ये तीनों क्वांटिटी का मैंने एंगुलर इम्पल्स का, एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट तीनों का डायमेंशन क्या होगा हमारा m l स्क्वायर टी का पावर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया मेरे भाई। इसके बाद अगला फिजिकल क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल G कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला कौन था हमारा हेनरी कैवेंडिश था। तो इन्होंने G का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। तो इसी G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन निकालने के लिए देखिए हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिए F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो उसमें से G को अकेला करेंगे तो हमारा क्या होगा F r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 होगा। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा जब G का डायमेंशन हमको निकालना होगा, G का डायमेंशन, तो ध्यान दीजिएगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m l t का पावर माइनस 2। ये डिस्टेंस है तो क्या होगा l स्क्वायर है तो हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 को m लगेगा क्योंकि मास है दोनों m1 इंटू m2, ठीक है। तो फाइनली G का डायमेंशन क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m इनवर्स l क्यूब, यहाँ पे 1 है तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 l क्यूब टी का पावर माइनस 2। ये किसका हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हमारा डायमेंशन हो गया। ये आपका डायमेंशन मतलब क्या है m इनवर्स l क्यूब टी माइनस 2। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन होता है। तो इसका SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ से SI यूनिट का लिख सकते हैं इसका kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स 2 और इसका सेकंड यूनिट क्या कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका सेकंड यूनिट होगा किसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एक्चुअली में लिक्विड का है, ठीक है। लिक्विड में हमारा जब लेयर बाय लेयर जो लिक्विड फ्लो होता है तो उसमें हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स 2 लेयर के बीच आता है तो उसमें विस्कोस फोर्स कहते हैं, वहीं पर हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जनरेट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये माइनस एफ बाई ए इंटू डेल एल बाई डेल वी। ये डेल वी हमारा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है और ये चेंज इन लेंथ है। तो ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन हमको निकालना है ईटा का तो क्या होगा, देखिए फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी का पावर माइनस 2 हमने बैठा दिया। ये ए क्या हमारा एरिया है तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर होगा क्योंकि 2 को लेंथ होगा हमारा एल इंटू बी तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे चेंज इन लेंथ है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल, अरे वेलोसिटी है तो ये का एल टी इनवर्स 1 होता है। पिछले क्लास में आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं वेलोसिटी का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 1, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए m तो हमारा रह जाएगा, ठीक है, m हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई ऊपर एल स्क्वायर है नीचे एल क्यूब है तो क्या होगा एल का पावर माइनस 1 और ऊपर टी का पावर माइनस 2 नीचे टी का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 1।
तो इसका डायमेंशन क्या है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, ठीक है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, डायमेंशन होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होगा, केजी पर मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होगा। तो ज़्यादातर हमको डायमेंशन पूछते, याद रखिएगा, इस डायमेंशन को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, ठीक है। इसके बाद अगला आता है स्पेसिफिक हीट, तो ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है तो H इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो जहाँ पर S हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, तो S को अगर अलग कीजिएगा तो H बाई एम डेल्टा टी, जहाँ H हमारा क्या एक हीट एनर्जी है, H हमारा क्या है हीट एनर्जी है, तो S का अगर डायमेंशन निकालिएगा, ठीक है, किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो चलिए इसका निकालते हैं। तो हमारा H हमारा क्या हीट एनर्जी है, और आपको मैंने हीट एनर्जी का डायमेंशन बताया है। तो क्या था मेरे भाई हीट एनर्जी का डायमेंशन, देखे भी होंगे पिछला वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने बताया था एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए हीट एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नीचे हमारा मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम होता है टेबल से, ठीक है। और ये डेल टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई, थीटा होता है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है हमारा, थीटा होता है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा डायमेंशन, m0 l स्क्वायर टी का पावर -2 थीटा का पावर -1। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन आया m0, m का पावर क्या है 0, l स्क्वायर टी का पावर -2 थीटा, ये थीटा का इनवर्स 1। तो इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें, किसका, स्पेसिफिक हीट का, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का क्या होगा, हमारा एसआई यूनिट होगा। चाहे इसी का दूसरा एसआई यूनिट कह सकते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। तो मतलब यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक हीट का दो हमारा एसआई यूनिट आता है, एक एसआई यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन या जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। इसके बाद हमारा लेटेंट हीट आता है। लेटेंट हीट होता है मेरे भाई, याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बिना चेंज किए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बिना चेंज किए किसी भी ऑब्जेक्ट के कंडीशन में बदलाव आ जाना। जैसे कि सॉलिड है तो कंप्लीटली क्या है, लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड है तो कंप्लीटली वो क्या होगा, वेपर में बदल जाएगा। तो सॉलिड से अगर लिक्विड आता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से अगर गैस जाता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेटेंट हीट मतलब कि इसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेकिन उसका स्टेट में पूरा चेंजिंग आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट L इक्वल्स टू Q बाई एम होता है, जहाँ पर Q हमारा क्या है, हीट एनर्जी है, और M क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा अगर L का डायमेंशन यहाँ निकालने की बात हो जाए तो L का, तो Q हमारा क्या हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, पिछले क्लास में L स्क्वायर टी का पावर -2, ठीक है, इधर मास का M। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर M से M कैंसिल होगा तो क्या होगा, m0 l स्क्वायर टी का पावर -2, ये क्या है, लेटेंट हीट का डायमेंशन हो गया, m0 l स्क्वायर टी का पावर -2, ये आपका फाइनली लेटेंट हीट का क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा मेरा भाई, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं जूल पर केजी, जूल पर केजी कह सकते हैं, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल पर केजी कह सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन अक्सर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इक्वल्स टू Q इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल टी। ध्यान दीजिएगा, इस डेल टी का मतलब टेम्परेचर है और इस डेल टी का मतलब क्या है, टाइम है। इस डेल टी का मतलब क्या है, टाइम है, और इस डेल टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर है। और Q हीट है, L लेंथ है, और A हमारा क्या है, एरिया है। तो अगर इसका डायमेंशन हमको अगर निकालना पड़ जाए K का, ने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, तो ध्यान दीजिएगा Q हमारा क्या है, हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का क्या होगा, ml स्क्वायर टी का पावर -2 हो गया हमारा, इधर लेंथ का L लग गया, ठीक है। यहाँ पर A हमारा एरिया है, तो क्या होगा, L स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेल टी का हमारा थीटा होगा, टेम्परेचर है, और यहाँ से टाइम का T हो जाएगा, ये हमारा टाइम है सेकंड वाला। तो फाइनली इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखिए M आ गया, सिंगल M है, ऊपर में L³ है, नीचे में तो L हो जाएगा ml, ठीक है। T का पावर -3 होगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, और थीटा का पावर -1। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, क्या, ml T का पावर -3 थीटा का पावर -1। अब इसका SI यूनिट अगर लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो SI यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। इसका SI यूनिट क्या है, वाट पर मीटर पर केल्विन हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट है। और इसका जो डायमेंशन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ml T का पावर -3 थीटा का पावर -1। तो हमने आज जो डायमेंशन देखा, पहला डायमेंशन किसका देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर T का पावर 0, क्योंकि T इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई कि कोई भी डायमेंशन जो होता है हमारा वो ml T के फॉर्म में होता है। किस में होता है हमारा, ml T के फॉर्म में होता है। तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T का पावर 0। उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, परपेंडिकुलर जो सरफेस पे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml T का पावर -2 और लेंथ का L। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आएगा, ml0 T का पावर -2। तो फाइनली इसको हम लोग कह सकते हैं m T का पावर -2 भी कह सकते हैं, m T का पावर -2 भी कह सकते हैं। उसका प्लांक कांस्टेंट आता है। तो प्लांक कांस्टेंट के बारे में आपको मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जो 1 kg का मास का डिफिनेशन आप क्या है, सेवरिस में रखा हुआ प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर से बदल गया है, और 1 kg का मास 2018 के बाद प्लांक कांस्टेंट पे चला गया। तो याद रखिएगा, यही प्लांक कांस्टेंट है। और इस प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स के बराबर होता है। मतलब कि प्लांक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स तीनों का क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है हमारा, सेम होता है। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई, m इनवर्स L³ T-2 होता है। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी बड़ी पूछता है, ये भी बड़ी पूछता है एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, -F/A del L by del V, where del L is change in length and del V is change in velocity। जब इसका डायमेंशन निकालते हैं, इसका डायमेंशन क्या निकलता है हमारा, ml इनवर्स T का पावर -2 निकलता है। तो ये भी डायमेंशन याद कर लीजिएगा। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, इसका डायमेंशन आता है मेरे भाई m0l स्क्वायर T-2 थीटा का पावर -1। उसके बाद लेटेंट हीट का क्या आता है, m0l स्क्वायर T का पावर -2। और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ये डायमेंशन तो याद कर लीजिएगा, ml T का पावर -3 थीटा का पावर -1। तो ये था कुछ यूनिट एंड डायमेंशन का फॉर्मूला, जो डायमेंशन, इसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास में फिर कुछ डायमेंशन लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।